हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से लेके उपस्थित हूँ साइंस की क्लास, जिसमें हम लोग देखेंगे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया। टेक्नीशियन का तो खैर अभी हो चुका है, लेकिन उसके सेकेंड फेज हो गए, या फिर एएलपी का सेकेंड फेज हो गया। तो वो सारे एग्ज़ाम में जितने भी रेलवे से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका प्रीवियस ईयर आपके सामने मैं लेके उपस्थित हूँ। अगर हम बात करें तो पिछली वीडियो को अगर देखना होगा तो आप जाके कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ भी मिलती रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं साइंस का सेशन, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी चंडीगढ़, जो कि 1993 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। उसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो सारे, पहले क्या होता था कि जो एग्ज़ाम होते थे वो जोन वाइज हुआ करते थे। तो जो ये पेपर आपको देखने को मिल रहा है ये जोन वाइज है, लेकिन अगर अभी फ़िलहाल में देखेंगे 2014 के बाद तो वो जोन वाइज ख़त्म करके पूरे भारत में एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से तो ये पहले का पेपर है तो जोन वाइज दिया गया है। ठीक है, तो इससे आप परेशान ना होइएगा कि अलग अलग जोन वाइज जैसे इसमें देखने को मिलेगा, तो ये मत कहिएगा कि जोन वाइज तो पेपर होता ही नहीं था, लेकिन कब हुआ था ये भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो कौन थे? मेलविन कैल्विन। कौन थे? मेलविन कैल्विन। ओके, आगे देखिएगा। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? किससे होती है? तो लैक्टिक अम्ल से। किससे होती है? लैक्टिक अम्ल से। देखिएगा, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोधक पैदा होती है? तो किससे होती है? लसिकाणु, जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं। क्या होता है? लसिकाणु, जिसे हम लिम्फोसाइट कहते हैं। देखिएगा, मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो 120 दिन। कितनी होती है? 20 दिन, 120 दिन। आगे देखिएगा, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुसफुस धमनी के द्वारा। किसके द्वारा? फुसफुस धमनी के द्वारा। ओके, आगे देखिएगा। आगे है हम लोगों का आरआरबी भुवनेश्वर 1993 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस पे काम करता है? अपोहन। अपोहन को क्या कहते हैं? डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। अपोहन, डायलिसिस। आगे देखिएगा, एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला, भूरा वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पारतरिका आइरिस में। किस में? पारतरिका आइरिस में। आगे देखिएगा, जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो वो हो जाता है नेत्र/लमा। क्या है? माफ़ करिएगा, नेत्र/लमा। ओके, आगे देखिएगा। आगे है कि बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो वो होता है ऑक्सीटोसिन। किसके मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन की मदद से होता है। आगे देखिएगा, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो वो होता है डिंबवाहिनी नली में। किस में? डिंबवाहिनी नली में, जिसे हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब में। क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। आगे देखिएगा, कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषण वीर्य को किस में संचित किया जाता है? तो किस में संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस में? द्रव नाइट्रोजन में। आगे देखिएगा, किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो किसका होता है? रेफ्लेक्सिया। किसका? रेफ्लेक्सिया। आगे देखिएगा,
अगला है हम लोगों का आरआरबी सिकंदराबाद 1993 का पेपर है। ओके, देखिएगा, असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? असत्य फल, तो इसमें आ जाएगा आपका नारियल, कटहल, सेब, ये क्या है? असत्य फल है। आगे देखिएगा, आगे है वाणिज्यिक कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ये होता है बैलूत ओक से। किससे? बैलूत ओक से। आगे देखिएगा, पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चेंगी थंगी। क्या है? चेंग थंगी, चेंग थंगी। अगर पश्मीना की बात करूं तो ये जो बकरी होती है ये मुख्यतः कहाँ देखने को मिलती है? तो कश्मीर में ज़्यादा देखने को मिलेगी और हल्का फुल्का आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल जाएगी पश्मीना बकरी। ओके, आगे देखिएगा, मवेशियों में बाझपन किस रोग के कारण होता है? तो वो होता है बेंग रोग के कारण। किसके? बेंग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो वो मरते हैं सूत्रण रोग, जिसे हम सिरोसिस कहते हैं। सूत्रण रोग, क्या कहते हैं हिंदी में? सूत्रण रोग, इंग्लिश में कहते हैं सिरोसिस। क्या कहते हैं? सिरोसिस। आगे देखिएगा, राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये करता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। आगे देखिएगा, मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? मरुभित कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुभित कहते हैं। आगे देखिएगा, अगला है हम लोगों का आरआरबी कोलकाता 1994 का पेपर है। देखिएगा, इसमें भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी थी? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। आगे देखिएगा, भैंस के मुख्य नस्लें कौन कौन सी हैं? तो भैंस की मुख्य नस्लें होती हैं जिसमें मुर्रा, सुरती, भदावड़ी, जफराबादी और मेहसाना होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं तो सबसे अच्छी इसमें कौन सी होती है? तो मुर्रा होती है, जो कि सबसे ज़्यादा आपको दूध देती है। वो कौन सी भैंस होती है? मुर्रा होती है। आगे चलते हैं, देखिएगा, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास खमदुम में। कहाँ? खमदुम में। मथुरा के पास जगह है खमदुम, वहाँ पे की गई है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ है? तो ये है बीकानेर राजस्थान में। ओके, कहाँ है? बीकानेर राजस्थान में। आगे देखिएगा, दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये होती है वृक्षों के छाल से, वृक्षों के छाल से। ओके, आगे है, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। आगे देखिएगा, फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। माफ करिएगा, एंथोलॉजी। पेडालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का। किसका? मिट्टी का। आगे देखिएगा, स्टेमा नेचुरिया किसकी पुस्तक है? तो ये है कार्ल्स लिनियस की। आगे चलते हैं, देखिएगा, आरआरबी त्रिवेंद्रपुरम जो कि 1994 में एग्ज़ाम हुआ था, वो प्रीवियस ईयर पेपर है। देखिएगा, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो बैसिलस। क्या है? बैसिलस, लैक्टोबैसिलस।
विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में होता है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। आगे देखिएगा, जंतुओं में होने वाली फुट्स एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो ये होता है विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो ये होता है लैमिनेरिया। क्या है? लैमिनेरिया से होता है। आगे देखिएगा, आरआरबी जम्बू 1992 का पेपर है। देखिएगा, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है? तो वो है कंपोस्ट। क्या है? कंपोस्ट। आगे देखिएगा, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। किसमें? अवसादी चट्टानों में। आगे देखिएगा, गुब्बारों को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली कौन सी गैस है? तो वो है हीलियम। कौन सी? हीलियम। आगे है डीडीटी। क्या है? डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी में। किसमें? कीटनाशी में। आगे देखिएगा, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वो होता है यकृत। कौन सा होता है? यकृत होता है। सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन H2। ओके। आगे देखिएगा, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? तो वो है सूती वस्त्र। किसमें? सूती वस्त्र में। आगे देखिएगा, लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? ओके, तो क्या है? हरी सब्जियां। क्या है? हरी सब्जियां। आगे देखिएगा, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहाल बनाया जाता है? बहुत ही ध्यान से देखिएगा, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है इथाइल एल्कोहल से। किससे? इथाइल एल्कोहल से। आगे देखिएगा, तत्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो वो दिया जाता है ग्लूकोज। क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। आगे देखिएगा, आरआरबी अजमेर 1992 का एग्जाम हुआ था, उसमें जो पेपर था वो देखिएगा, मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये है पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। तो क्या है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आगे देखिएगा, अंतः ज्वार जिसे टाइफाइड के लिए समानतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटीन। क्या है? क्लोरोमाइसिटीन। आगे देखिएगा, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन बैंक करके है, इसमें भी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको भी आप देख लीजिए। दिया है कि किसी वृक्ष की आयु, सॉरी माफ करिएगा, है कि किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? तो वो पता चलती है वलयों को गिनकर। जब आप किसी पेड़ को काटेंगे तो उसमें आप देखेंगे उसमें वलय बना होगा, तो जितने वलय बना होता है तो उतने ही वर्ष का वो पेड़ रहता है। ओके। आगे देखिएगा, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स। क्या है? जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो ये है बिना मिट्टी के पादप उगाना। क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। आगे देखिएगा, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? तो ये है ग्रेगर मेंडल। क्या है? ग्रेगर मेंडल। आगे देखिएगा,
किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों से। किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 46। कितनी जोड़ी होती है? तो 23। 23 जोड़ी आपसे या तो पूछेगा या तो फिर डायरेक्ट पूछ देगा, तो वो 46 होती है, याद रखिएगा। आगे देखिए, जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? तो वो होता है विटामिन B1। क्या है? विटामिन B1। आगे देखिएगा, किसी सदिश का परिमाण किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता। क्या? ऋणात्मक। ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। किससे? बीजों से होता है। तो चलिए, अगले सेशन में मैं आपको कराऊंगा आरआरबी गुवाहाटी 1993 का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था। अभी तक आपके कितने क्वेश्चन बने हैं और सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। सेशन को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जिससे कि अन्य लोगों के पास भी पहुंच सके, जिन्हें भी ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, या फिर टेक्नीशियन का CBT2 हो गया, ALP का CBT2 हो गया, और उनको अगर रेलवे का अन्य भी एग्ज़ाम अगर देना है और उसमें साइंस का बड़ा ही शानदार सेशन आपके सामने लेके चलाया जा रहा है। तो चलिए, मैं सेशन को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।